हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस मैंने आपके प्रीवियस जो भी सीटेट एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से मैंने इन क्वेश्चंस को पिक किया है और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं या बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सेम टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा 10 क्वेश्चंस हैं हमारे, वो मैंने ईवीएस पार्ट से पिक किए हैं। ये आपके एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके सीटेट पेपर 1 में पूछा जाता है 30 मार्क्स में, जिसमें कि 15 मार्क्स का पेडागोजिकल पार्ट आता है और 15 मार्क्स में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कैसे आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर एक चीज़ का आपको आइडिया इन क्वेश्चंस के थ्रू मिलेगा और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट होते हैं या फिर बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन से टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ईवीएस सेक्शन में हम लोगों से पूछे जा चुके हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द डायनेमिक होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज़ बेस्ट असेस्ड बाय। तो यहाँ पे हमें असेसमेंट टूल से क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी में जिसे बोलते हैं विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने को गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किस तरह से ईवीएस लर्निंग जब कराई जा रही है, तो चाहे वो डायनेमिक या हॉलिस्टिक या एक्सपीरियंशियल जो नेचर होता है ईवीएस को जब पढ़ा जाता है, तो उसको कैसे बेस्ट तरीके से एसेस किया जा सकता है ईवीएस में, ये हमसे पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन है वो है रेटिंग स्केल, जिसे हिंदी में क्रम निर्धारण मापनी द्वारा बोला जाता है। सेकंड है पेन पेपर टेस्ट, यानी कि पेन पेपर परीक्षा द्वारा। थर्ड है ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसे बोलते हैं विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। एंड फोर्थ है ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षा। जब ईवीएस लर्निंग करते हैं तो बेस्ट जो असेसमेंट होता है स्टूडेंट्स का, बेस्ट जो तरीका है एसेस करने का, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज। क्योंकि एक पर्टिकुलर आस्पेक्ट को या पर्टिकुलर एक एरिया को अगर एसेस करना है, तो उस टाइम पे जो बेस्ट आप असेसमेंट टूल यूज़ कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया को एसेस करने के लिए, वो यूज़ किया जाना चाहिए, जो कि ऑथेंटिक भी होना चाहिए साथ साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसे बोलते हैं विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये पीएनआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ट्रेन टिकट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रेन टिकट से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ट्रेन टिकट के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ट्रेन टिकट पे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट शोज़, ये हमसे पूछा गया है, यानी कि ट्रेन टिकट पे जो पीएनआर होता है वो क्या दर्शाता है। पहला ऑप्शन है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, यानी कि जो यात्री संख्या रिकॉर्ड होता है। सेकंड है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि नाम रिकॉर्ड। थर्ड है पर्सनल नेम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। एंड फोर्थ है पर्सनल नंबर रिकॉर्ड, यानी कि व्यक्तिगत जो संख्या रिकॉर्ड होता है। तो पीएनआर का जो फुल फॉर्म होता है या पीएनआर जो हमें शो करता है वो होता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, जिसे यात्री संख्या रिकॉर्ड बोला जाता है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, रियल चैलेंज ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो ईवीएस को पढ़ाते समय, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब ईवीएस सीखने के लिए जो वास्तविक चुनौती होती है वो क्या होती है, ये हमसे पूछा गया। पहला है परिभाषाएं और जानकारी, यानी कि डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड है रोट लर्निंग, रटकर सीखना। थर्ड है डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणाओं का विवरण। और फोर्थ है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। ईवीएस लर्निंग जो होती है, ईवीएस का मतलब होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, और जब आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहे हो
तो ज़्यादा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाना या फिर लर्निंग बाय डूइंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ईवीएस लर्निंग कराने के लिए प्राइमरी लेवल पे। तो ऐसे में बच्चों को खुद को एक्सप्रेस करने की या खुद एक्टिव होकर कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चैलेंज होता है सबसे बड़ा ईवीएस लर्निंग में कि आप बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं खुद से कुछ करके सीखने की या खुद को एक्सप्रेस करने की। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड का वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसे हिंदी में बोला जाता है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ईवीएस लर्निंग। थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोशियो कल्चरल इश्यूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। तो जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखा जा सकते हैं। किस तरह से सिखाया जा सकता है ये हमसे पूछा गया है। पहला है रोल प्ले के द्वारा, भूमिका निर्वाह द्वारा। सेकंड है रियल डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, सो यानी कि विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा। थर्ड है फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण द्वारा। एंड फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेशन एंड होमवर्क, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। तो बच्चों को अगर वाटर थीम से रिलेटेड सोशल कल्चरल इश्यूज़ के बारे में अगर सिखाना है वो किस तरह से सीख सकते हैं। सो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, इसमें ये होगा कि बच्चे खुद से रोल प्ले करें, फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाए बच्चों को, बच्चों के बीच डायलॉग कराया जाए जिससे वो वाटर से जो रिलेटेड इशू उसके बारे में वो जान पाएँ और समझ पाएँ। यहाँ पे अगर डेमोन्स्ट्रेशन खुद टीचर करेगा और खुद होमवर्क दे देगा टीचर बच्चों को, तो वो तो फिर पैसिव लर्नर्स हो पाएंगे, वो खुद से करके तो सीख नहीं पाएंगे। तो डेमोन्स्ट्रेशन और होमवर्क यहाँ पे एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका नहीं होगा। जो इफ़ेक्टिव तरीका वो होगा रोल प्ले, फील्ड ट्रिप और रियल डायलॉग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3, यानी कि 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग ऑफ ईवीएस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ईवीएस की लर्निंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, किस सिद्धांत पे बेस्ड होती है। पहला ऑप्शन है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल के सिद्धांत पर। सेकंड है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जटिल से सरल के सिद्धांत पर। थर्ड है ग्लोबल टू लोकल, यानी कि वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर। एंड फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, जिसे हम बोलते हैं अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। तो ईवीएस की लर्निंग बेस्ड होती है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे। पहले सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किया जाता है। सो इसका आंसर होगा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 1, जिसे हम बोलते हैं सरल से जटिल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन ईवीएस टीचर यूजेस एन असेसमेंट टूल that collects not just the best but all kinds of child's work or activities done over a period of time. टीचर इज़ यूजिंग, अगर टीचर एक असेसमेंट टूल का यूज़ कर रहा है जिसमें बच्चे की सिर्फ अच्छी एक्टिविटीज़ या बेस्ट उसके अचीवमेंट्स नहीं, बट इसमें बच्चे की हर तरह की एक्टिविटीज़ या हर तरह की जो अचीवमेंट है या फेलियर है जो भी है उसको एक टाइम पीरियड में जो भी उसने एक्टिविटीज़ की है उसका वो कलेक्शन है पूरा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टीचर किस तरह के असेसमेंट टूल को यूज़ कर रहा है। इसमें जो ऑप्शंस है गिवन है वो है फर्स्ट रूब्रिक्स, सेकंड है पोर्टफोलियो, थर्ड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड फोर्थ है ऑब्जर्वेशन शीट। मतलब एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों और गतिविधियों को एकत्र करता है। हमसे पूछा गया कि उसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो ये शिक्षक किस तरह का एक असेसमेंट टूल यूज़ कर रहा है, एक आकलन का उपकरण यूज़ कर रहा है। रूब्रिक हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, थर्ड है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे हम बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, एंड फोर्थ है प्रेषण पत्रक बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन शीट बोला जाता है जिसे हिंदी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा आप बोल सकते हो कलेक्शन होता है जिसमें बच्चे के एक टाइम पीरियड में करे गए सारे जो एक्टिविटीज़ होते हैं, सारे जो काम होते हैं उसका उसमें रिकॉर्ड मिलता है, जिसको टीचर यूज़ करता है बच्चे के बारे में जानने के लिए, बच्चे को असेस करने के लिए। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
which can be a very good resource for EVS learning. फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, सेकंड है स्कूल लाइब्रेरी, थर्ड है ट्विटर, फोर्थ है फेसबुक. तो EVS सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है, ये हमसे पूछा है. पहला है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, सेकंड स्कूल पुस्तकालय, थर्ड ट्विटर है, फोर्थ फेसबुक है. तो EVS को अगर सिखाना है बच्चों को तो EVS वही होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है. मतलब कि आप एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं. तो अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में बता रहे हैं तो आपको, अगर उस बच्चे को आप एनवायरनमेंट में ले जाकर ही, मतलब रियल जो सिनेरियो है वहाँ ले जाकर उन चीज़ों को सिखाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे से वो बच्चा सीख पाएगा और बहुत ज़्यादा रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीख पाएगा, वो खुद को कनेक्ट कर पाएगा. मतलब एक तरह से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीख पाएगा बच्चा. तो EVS सीखने के लिए बहुत ज़रूरी एक रिसोर्स होता है कि बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे ले जाए ताकि वो रियल सिनेरियो को जान पाएँ, उसको समझ पाएँ. तो 7th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप्स, जिसे हिंदी में क्षेत्र भ्रमण का आयोजन बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द टेक्निक ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग इन टीचिंग ऑफ EVS कैन बी यूज्ड बेस्ट फॉर. यानी कि EVS की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है. अगर क्लासरूम क्वेश्चनिंग कराई जा रही है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्लास में क्वेश्चनिंग कराई जा रही है, तो उसमें जो टीचिंग है उसको आप किस तरह से बेस्ट यूज़ कर सकते हो. मतलब क्या यूज़ होगा, क्या बेनिफिट होगा क्लासरूम क्वेश्चनिंग कराने का EVS को पढ़ाते समय. फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है. फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्वेश्चनिंग कराई जाती है. सेकंड है अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द लर्नर्स, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए. थर्ड है प्रोमोटिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए. फोर्थ है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए. तो क्लासरूम क्वेश्चनिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों क्लासरूम क्वेश्चनिंग कराई जानी चाहिए EVS को पढ़ाते समय, ये हमसे पूछा है. तो सबसे ज़रूरी है, बच्चों का ध्यान तो आकर्षित होगा ही, बट हमसे बेस्ट पूछा गया है तो बेस्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अराउजिंग क्यूरियोसिटी इन द लर्नर्स. बच्चों में अगर क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है, जिज्ञासा को बढ़ाना है, तो क्वेश्चनिंग कराना बहुत ज़रूरी है. जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी उतना ज़्यादा बच्चे सोचेंगे उसके बारे में, उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होगी, उसको और जानने की कोशिश करेंगे. तो 8th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. यानी कि डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं. मतलब हमसे पूछा गया कौन सा एक एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का. फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता. सेकंड है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, पौष्टिकता की गुणवत्ता. थर्ड है फिजिक्स, शारीरिक गठन. एंड फोर्थ है कल्चर, जिसे हम बोलते हैं संस्कृति. तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की जाती है, जब चाइल्ड के डेवलपमेंट को शेप करने की बात की जाती है, तो कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होगा. हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा है कि हेरिडिटी में जो बर्थ से पहले सारी चीज़ें, मतलब बाय बर्थ हमें जो भी सारी चीज़ें हमें मिली हैं हमारे पेरेंट्स से, या फिर मतलब बाय बर्थ जो भी पूर्वजों से हम बोलते हैं, जिसे एंसेस्टर्स से जो भी हमें मिला है, चाहे वो हमारी हाइट हो गई, या फिर हमारा कलर हो गया, या हमारी आँखों का कलर हो गया, बालों का टेक्सचर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी का टाइप हो गया, एक तरह से स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप. ये सारी चीज़ें हेरिडिटी से रिलेटेड होती हैं. बट एनवायरनमेंट क्या होता है, जब बर्थ के बाद जो भी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट. मतलब हमारे आसपास की चीज़ें, जब अ चाइल्ड इज़ बीइंग, मतलब एक बच्चा जब उसका जन्म हो जाता है उसके बाद जो उसको चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि उसकी फैमिली हो गया, उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है, स्कूल कैसा है, उसको किस तरह की एजुकेशन मिल रही है, किस तरह का फूड मिल रहा है बच्चे को. मतलब जिन चीज़ों पे हमारा बस है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, फूड अच्छा न्यूट्रिशन देके
हम न्यूट्रिशन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन अगर हम दें, एजुकेशन पे हमारा कंट्रोल है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन तो एनवायरनमेंट का पार्ट है, न्यूट्रिशन भी एनवायरनमेंट का पार्ट है। जिस तरह का बच्चे को आप भोजन दे रहे हो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, वो भी जो है एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। थर्ड है फिज़िक। फिज़िक जो होता है वो हेरिडिटी का पार्ट होता है, हेरिडिटी से जो हमें चीज़ें मिली हैं वो फिज़िक उसमें आता है, तो थर्ड ऑप्शन नहीं होगा इसका। फोर्थ है कल्चर। कल्चर भी एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, आप जिस कल्चर में रहते हो उससे आप चीज़ों को सीखते हो। तो 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज़ फिज़िक। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसे हिंदी में कहते हैं शारीरिक गठन। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है क्वेश्चनिंग एज ए स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज़ यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन बिल्कुल 8th क्वेश्चन की तरह है कि क्वेश्चनिंग जो होती है यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, कि क्वेश्चनिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो EVS में क्यों यूज़ की जाती है, किस लिए क्वेश्चनिंग की जाती है। मतलब क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करना, बच्चों से प्रश्न करना या आपस में बच्चों को एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करने का मौका देना, इसको क्यों यूज़ किया जाता है EVS में। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, बच्चे रूल्स को फॉलो करें। सेकंड है क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बच्चों में। थर्ड है डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए। फोर्थ है उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्यूरियोसिटी होगा। क्वेश्चनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है बच्चों में क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें मैंने ज़्यादातर आपसे पेडागॉजिकल क्वेश्चन डिस्कस किए, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है अब वो EVS में कम पूछे जाते हैं, बहुत जैसे अब तो इस तरह से क्वेश्चंस असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिर्फ ये जो सेकंड क्वेश्चन है PNR वाला, ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी सारे पेडागॉजिकल क्वेश्चन है। सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे EVS में जो पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। सो तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कमेंट भी कर सकते हो आप। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।